हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और दूसरा एक एजुकेशन चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो। सो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। देखो गाइस, अगर किसी भी चीज को मुझे मोशन में लाना है तो उसके अंदर एनर्जी होना चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो भाई उसके अंदर कहाँ वो मोशन में आएगा। अगर आप कुछ खाओगे तो ही तो अंदर आपके अंदर दम आएगा, तो ही एनर्जी आएगी ना। तो सेम चीज गाइस, अगर सैटेलाइट को मुझे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है तो उस सैटेलाइट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हमें देना पड़ता है और जो एनर्जी हम देते हैं उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं किसको, सैटेलाइट को। और किस लिए प्रोवाइड करते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए जो एनर्जी हम उसके अंदर देते हैं। ओके, एनर्जी जो उसके अंदर हम देते हैं वो एनर्जी होता है हमारा, वो एनर्जी कौन सा होता है, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी। सो गाइस ऐसा यूनिट क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का, आप सभी को पता है पर मैंने लिख दिया जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग और डायमेंशन। ये ऑलरेडी अगर आपको ये दोनों आता है तो ये तो आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने देखो डायमेंशन आपको बताया है कि डायमेंशन फर्स्ट लेसन जब मैं करवा रहा था तो मैं बताया था कि डायमेंशन आप किस तरीके से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख दो, प्रदीप सर आपके लिए रेडी है। सो गाइस अब आज देखो बाइंडिंग एनर्जी के दो डेरिवेशन एग्जाम में आता है। पहला डेरिवेशन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे है तब, और दूसरा आता है जब वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा तो दोनों के टाइम उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी ये हमें क्या करना, फाइंड करना। और इससे रिलेटेड हमें क्या डेरिवेशन है, एग्जाम में डेरिवेशन आता है। तो आज हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखने वाले कि उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड एक्सप्रेशन में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, और इसके बाद देखेंगे जब उड़ के ऊपर जाएगा तो उस समय क्या होगा। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। आप सभी को पता है कि टोटल एनर्जी में दो एनर्जी है इसके लिए, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब गाइस आप सभी को यह भी पता है कि अभी ये जो हमारा सैटेलाइट है वो रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट में है। देखो लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ रेस्ट। और कौन सा बॉडी, सैटेलाइट एट अ रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो उस समय उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी। तो पहली बात, काइनेटिक एनर्जी कब होता है, किसी भी बॉडी में जब मोशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी। देखो अभी ये सब फैन बंद है तो इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके अंदर। तो गाइस टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस यहाँ आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाता है 0 और अपने पास बस क्या बचता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बचता है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के अंदर। तो हमें फाइंड करना है, अब यहाँ लिख देता हूँ, देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू 0, और हमें अब फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी गाइस सैटेलाइट का दो चीजों से बनता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और दूसरा मास ऑफ अ सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो -Gm अपॉन कैपिटल आर इसलिए लिया मैंने क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है, स्मॉल m। ये वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो अब माइनस मैंने क्यों लिया, आप सभी को बता, चलो कमेंट में लिख के मुझे बताओ मैंने माइनस क्यों लिया। सैटेलाइट तो ग्रेविटी ये भाई हमने 9th 10th में पढ़ा है। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया, फटाफट कमेंट में लिख के मुझे बताओ तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो गाइस -Gm अपॉन आर ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जब मास ऑफ सैटेलाइट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल अगर मैं इसको लिखूँ तो Gm अपॉन आर ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस अगर मैं फिर से टोटल एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी किससे बनता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ 0 है और पोटेंशियल एनर्जी गाइस कितना है, -Gm अपॉन आर। ओके, अब प्लस माइनस, तो गाइस कहने का मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया हमारा -Gm अपॉन आर। बट हमें टोटल एनर्जी थोड़ी फाइंड कर रहे हैं,
हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना है क्या? नहीं 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 सर, टोटल एनर्जी नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी। तो हमेशा याद रखो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है वो किसका अपोजिट होता है? टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी इज अपोजिट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी इज अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी। कैसे? चलो मैं यहां लिख के दिखाता हूं। बाइंडिंग एनर्जी ओके माइनस जस्ट अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, अगर ये 50 आ रहा है तो ये -50 होगा, अगर ये 100 आ रहा है ये तो -100 होगा। तो अब टोटल एनर्जी गाइस अपना कितना आया? इतना। बहुत सारे बच्चे ना ये माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस भूल जाते हैं और इसके कारण उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। -GMM/R। सो गाइस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हमारा फाइनल, चलो यहाँ से लिख देता हूँ प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया GMM/R। This is an expression for binding energy of satellite at rest on the earth surface। मतलब ये किसके लिए है? बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए? देखो भाई एनर्जी तो चाहिए रहता है, वो वेलोसिटी था, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो एस्केप वेलोसिटी था जो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाने के लिए होता है, वो एस्केप वेलोसिटी था। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये दोनों एक जैसा लगता, नहीं भाई, वेलोसिटी तब आएगी जब एनर्जी आएगी। तो ये एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी। तो कंफ्यूज मत होना, पहले बता रहा हूं ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। जब हम एनर्जी उसको देंगे तो ही क्या होगा? सैटेलाइट क्या होगा? बाहर जाएगा अर्थ की ग्रेविटी। बट अभी सैटेलाइट कहां पड़ा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो उस समय का डेरिवेशन जो होगा, वो डेरिवेशन का जो एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा +GMM/R। ओके, G मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मीन्स मास ऑफ द अर्थ, और ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट या बॉडी है, और R तो आप सभी को पता है, R कैपिटल R है तो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। सो गाइस बस मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ये मुझे बताना माइनस क्यों लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, प्लीज चीटिंग करके मत बताना। सो अब एक बार और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन में हमेशा याद रखो एनर्जी आया, बाइंडिंग एनर्जी आया, तो आपके दिमाग में सर ने बोला था एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज जस्ट अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किससे बनता है? दो एनर्जी से, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। और सर ने बोला है कि सैटेलाइट रेस्ट में, तो जो चीज रेस्ट में होता है मोशन में नहीं है, तो उसके अंदर तो पहली बात काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो अपना एक काम खत्म। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। अब क्या बचा? बस ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल दो चीजों से बना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास ऑफ अ सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है -GM/R। ओके, और जो हमारा मास ऑफ अ सैटेलाइट होता है उसको लेते हैं हम स्मॉल r। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? -GMM/R। देन गाइस काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों को प्लस करेंगे तो काइनेटिक तो जीरो है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू -GM/R। अब पर हमें टोटल एनर्जी थोड़ी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है क्या? बाइंडिंग एनर्जी। क्या फाइंड करनी है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को जैसे हम माइनस साइन लिख के कर देंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, GMM/R। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियरली और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रख सकते हो कि रखना ही है, टेंशन नहीं लेना है। प्रदीप सर है आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।